जय हिंद दोस्तों, रक्षा करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा आपको बताया, हर एक दिन रात में 8 बजे मेरा वीडियो अपलोड होता है, जिससे मैं आपको कुछ जानकारियां देता हूं। तो दोस्तों थोड़ा सा शेड्यूल मैंने चेंज किया है, और क्या चेंज किया है ये मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों बहुत से पेंशनर्स हैं जो मेरे पास कमेंट करते हैं कि सर हम क्वेश्चन तो पूछते हैं लेकिन आप जवाब नहीं देते। ऐसे बहुत से पेंशनर्स की क्यूरी है, पेंशनर्स हमेशा मेरे से सवाल पूछते हैं। दोस्तों थोड़ा सा मैंने शेड्यूल चेंज किया है, मैंने इसका एक सोल्यूशन निकाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको बताया हर एक दिन मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं रात में 8 बजे। तो दोस्तों उसी वीडियो में जो आपकी क्यूरी रहेगी, जो आपके क्वेश्चन रहेंगे, उसके मैं जवाब दूंगा। आपकी जो क्यूरी रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी, उसका मैं सोल्यूशन करूंगा। जी हाँ दोस्तों, काफी पेंशनर्स हैं जो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, काफी सवाल पूछते हैं स्पर्श से जुड़े, पेंशन से जुड़े। कई बार मैं जवाब नहीं दे पाता। तो दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करूंगा, 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन सिलेक्ट करूंगा और फिर मैं उसके जवाब दूंगा। और बल्कि जिसने क्वेश्चन पूछा है उसका नाम भी मैं बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ जो मेरे चैनल पे, मेरे वीडियो पे जो सवाल आएंगे, सिर्फ वही सवाल नहीं, जो दूसरे चैनल पे जो सवाल पूछे जाएंगे उसका जवाब भी मैं दूंगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों हर एक दिन जो मेरा वीडियो आएगा रात में 8 बजे, वो आप जरूर देखेगा। जो आपकी प्रॉब्लम रहेगी उसका मैं सोल्यूशन करूंगा, जो आपके क्वेश्चन रहेंगे उसके मैं जवाब दूंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो मेरा इसी पे बेस्ड है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। एक और चीज दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों जितने भी भारत सरकार के अथॉरिटी लेटर है, जी हाँ दोस्तों, जितने भी अथॉरिटी लेटर है, इंपॉर्टेंट लेटर है दोस्तों, वो मैं पोस्ट करूंगा अपने फेसबुक के पेज पर, या फिर मेरा व्हाट्सएप का चैनल है, उसका ग्रुप है, वहां पर मैं पोस्ट करूंगा। तो दोस्तों आप वहां पर भी ज्वाइन हो सकते हैं और इंपॉर्टेंट लेटर, अथॉरिटी लेटर, वहां से भी आप ले सकते हैं। और दोस्तों व्हाट्सएप का जो लिंक है वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखूंगा, और जो फेसबुक पेज का लिंक है वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखूंगा। तो दोस्तों आप जुड़ सकते हैं और इंपॉर्टेंट लेटर आप ले सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक मैडम है गीता राठौर, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, और बल्कि दोस्तों ये क्वेश्चन मेरे वीडियो के नीचे नहीं आया था, बल्कि कोई दूसरा चैनल है वहां से दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन लिया है, ताकि दोस्तों जो दूसरे पेंशनर्स हैं जो दूसरे चैनल पे क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर भी मैं दे पाऊं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे सवाल क्या पूछा है, मुझे 17 साल हो गए हैं फिर भी मेरा कम्यूटेशन कट रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत से पेंशनर्स हैं जिनके 15 साल कंप्लीट हो गए लेकिन फिर भी पैसा काटा जा रहा है कम्यूटेशन का, उनकी रिकवरी करी जा रही है। दोस्तों अगर ऐसा हो रहा है तो इसके लिए आपको सीपी ग्राम में शिकायत डालने की जरूरत है। तुरंत सीपी ग्राम में आप शिकायत डालें, या फिर अपनी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को एक लेटर लिख सकते हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे फिर वो स्पर्श हो, चाहे फिर वो डीपीडी हो। जी हाँ दोस्तों, यानी जितनी आपकी रिकवरी होनी थी वो सिर्फ 15 साल तक होनी थी। अगर 15 साल के बाद भी आपकी रिकवरी हो रही है तो दोस्तों फिर आप शिकायत डालेंगे, आपकी रिकवरी बंद करी जाएगी, और 15 साल के बाद अगर ज्यादा पैसा आपसे ले लिया है तो फिर वो आपको लौटाया जाएगा। तो इसके लिए आप सीपी ग्राम में शिकायत डालें, रिकॉर्ड को भी लेटर लिख सकते हैं और पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को भी आप एक कॉपी करेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर दोस्तों यहाँ पे राकेल शर्मा जी हैं, ये भी दोस्तों किसी दूसरे चैनल पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, तो दोस्तों मैं उसका आंसर दे रहा हूं। सर जी मैं 15 साल सर्विस पेटी ऑफिसर हूं, 15 साल इन्होंने किया, पेटी ऑफिसर इनका रैंक है। मेरा बेसिक पेंशन ओआरओपी 3 में 21,988 फिक्स हुआ, लेकिन अभी तक मिला नहीं। क्या मुझे सीपी ग्राम में ग्रीवांस डालना पड़ेगा या फिर ऑटोमेटिक मिल जाएगा स्पर्श से? जी हाँ दोस्तों, अभी बहुत से पेंशनर्स है जिनका ओआरओपी 3 का पीपीओ जारी नहीं हुआ है, उनको पुरानी ही पेंशन का मैसेज आया है। ऐसे पेंशनर्स सीपी ग्राम में जरूर शिकायत डालें, ताकि जल्द से जल्द उनको बढ़ी हुई पेंशन मिले ओआरओपी 3 की। अभी बहुत से पेंशनर्स बच गए हैं जिनको अभी तक ओआरओपी 3 का रिवीजन नहीं दिया है। तो आप लगातार सीपी ग्राम में शिकायत डालते रहें, चाहे आप बैंक सीपीसी से पेंशन ले रहे हो या फिर आप स्पर्श के थ्रू पेंशन ले रहे हो। सीपी ग्राम में शिकायत डालना आप मत भूलेगा, ताकि आपको ओआरओपी 3 का जल्दी लाभ मिले, आपकी पेंशन बढ़ जाए जितनी आपकी बढ़ी है। तो सीपी ग्राम में आप लगातार कंटिन्यू शिकायत डालें। फिर दोस्तों एक और पेंशनर है जिनका नाम है जसवंत जी, ये पूछ रहे हैं इफ समवन प्रमोटेड एज हवलदार इन 1992, अगर कोई पेंशनर है जिनको प्रमोट किया जाता है एज ए हवलदार 1992 में एंड रिटायर्ड इन 2005 इन हवलदार रैंक, और रिटायर हो जाते हैं वो हवलदार रैंक से 2005 में, आफ्टर वियर द प्रमोशन ऑफ 13 ईयर्स, 13 ईयर्स प्रमोशन के बाद, एंड टोटल सर्विस 21 ईयर्स, टोटल सर्विस है 21 साल, तो क्या एसीपी एमएससीपी मिलेगी?
दोस्तों ये ऑलरेडी हवलदार की पेंशन ले रहे हैं, इस वजह से इनको एसीपी नहीं मिल पाएगी। जी हाँ दोस्तों, एसीपी का रूल है जो पेंशनर 7 अगस्त 2003 से 31/12/2005 के बीच में आए और जो सिपाही हैं जिनकी 10 साल से ज्यादा की सर्विस है तो उनको नायक की पेंशन, अगर कोई सिपाही है नायक है 20 साल से ज्यादा की सर्विस है तो फिर हवलदार की पेंशन। हालांकि दोस्तों इनके 21 साल है लेकिन ऑलरेडी ये हवलदार की पेंशन ले रहे हैं तो इस वजह से इनको एसीपी नहीं मिलेगी। चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे ओमपाल ठाकुर जी लिखते हैं, सर मैं हवलदार 24 साल करके फरवरी 2008 में पेंशन आया, मुझे एमएससीपी नहीं दिया क्योंकि अनविलिंग दिया था। जब दोस्तों अगर आप अनविलिंग दे देते हैं तो फिर आपको एमएससीपी नहीं मिलेगी। हालांकि दोस्तों कुछ पेंशनर्स कहेंगे कि इनके तो 24 साल कंप्लीट है हवलदार में तो इनको एमएससीपी मिलनी चाहिए। दोस्तों मिलनी तो चाहिए लेकिन मिलेगी नहीं। क्यों, ये मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों ये हवलदार करके आए 24 साल में। जी हाँ दोस्तों, हवलदार इन्होंने पूरी करी, 24 साल इनके कंप्लीट हो गए। लेकिन दोस्तों सर्विस के दौरान जब जेसीओस का प्रमोशन आया नायब सूबेदार का, तब दोस्तों इन्होंने अनविलिंग दे दिया। जी हाँ दोस्तों, यानी रिटायर तो हो गई ये 24 साल पूरी करके, लेकिन उससे पहले जो प्रमोशन आया उसके लिए इन्होंने अनविलिंग दे दिया, सर्टिफिकेट पे साइन कर दिया। यानी एमएससीपी की डेट तो बाद में थी लेकिन उससे पहले इन्होंने अनविलिंग कर दिया। तो इस वजह से दोस्तों इनको एमएससीपी नहीं मिलेगी नायब सूबेदार की। तो दोस्तों ये कंडीशन है, यानी आप रिटायर तो हो रहे हो, आपकी सर्विस तो पूरी है एमएससीपी लेने के लिए, लेकिन उससे पहले आपने जेसीओ का प्रमोशन नहीं लिया, जेसीओ का प्रमोशन नहीं लिया। नायब सूबेदार के लिए आया होगा लेकिन लिया नहीं, आपने अनविलिंग दे दिया, तो इस वजह से एमएससीपी लेने के लिए नहीं एलिजिबल है ऐसे पेंशनर्स। फिर दोस्तों एक और पेंशनर्स है, इनका नाम है गुरजंत सोदा जी। ये पूछते हैं, सर मैं 31 दिसंबर 2006 को पेंशन आउट हुआ था, मेरा कम्यूटेशन 15 साल तक कटा है, मैंने 11 साल के बाद जो एक्सेस ले लिया गया पेमेंट क्या वो वापस मिलेगा। दोस्तों ये बात कर रहे हैं कम्यूटेशन के पीरियड की। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है आप कम्यूटेशन का पैसा कटवाते हैं 15 साल तक पेंशन में से जो काटा जाता है। अब ये पूछ रहे हैं कि 15 साल इनको पूरे हो गए तो जो पैसा 10 से 11 साल बाद रिकवर हो जाता है वो पैसा और काट लिया 15 साल तक, तो 11 से 12 साल बाद जो पैसा और काटा गया क्या उसका पैसा भारत सरकार वापस देगी? नहीं देगी दोस्तों, बिल्कुल नहीं देगी, क्योंकि अभी भारत सरकार ने इस पर कोई ऑर्डर नहीं निकाला। अभी जो आपका पीरियड है कम्यूटेशन का वो 15 साल का ही है, 15 साल तक ही आपका पैसा काटा जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको पेंशन, फुल पेंशन मिलेगी, फुल पेंशन आपको ऑथराइज होगी। हालांकि दोस्तों ये बात कर रहे हैं पीरियड की, अभी पीरियड कम करा ही नहीं है भारत सरकार ने, अभी 15 साल का ही पीरियड है और 15 साल तक ही आपको कटवाना पड़ेगा पैसा कम्यूटेशन का आपकी पेंशन में से, और कोई पैसा आपका वापिस नहीं होगा एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर दोस्तों एक और पेंशनर है जिनका नाम है बसंत जोशी जी। ये लिखते हैं, मैंने डीएससी में 12 साल 3 महीने सर्विस करी है, क्या मुझे पेंशन मिल सकती है? नहीं दोस्तों, इनको पेंशन नहीं मिल पाएगी क्योंकि इनकी सर्विस सिर्फ 12 साल और 3 महीने है। अगर इनकी सर्विस 14 साल 1 दिन होती, 14 साल भी होती, तब भी दोस्तों हम इनको डीएससी की पेंशन दिलवा देते कोर्ट के थ्रू। लेकिन जिनकी सर्विस 14 साल से बहुत कम है, 13 साल 1 दिन है, 13 साल 6 महीने, उनको पेंशन नहीं मिल सकती डीएससी की। फिर दोस्तों एक और पेंशनर है, इनका नाम है देबाशीष। हालांकि दोस्तों ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, वहीं पर इन्होंने मेरे से सवाल पूछा। दोस्तों इनका रैंक है नायक, सर्विस है 22 साल, डिस्चार्ज हुए ये 31 दिसंबर 2005 को। करंट पेंशन है इनकी 23,569, यानी ये पेंशन अभी नायक की ले रहे हैं। दोस्तों इनके लिए एसीपी एप्लीकेबल है, एसीपी इनको मिलेगी क्योंकि दोस्तों इनकी सर्विस 20 साल से ज्यादा है। तो एज पर एसीपी रूल अगर कोई सिपाही है 10 साल से ज्यादा सर्विस है तो फिर नायक की पेंशन मिल जाएगी। अगर कोई सिपाही है, नायक है, 20 साल से ज्यादा की सर्विस है, इनका रैंक है नायक और 20 साल से ज्यादा की सर्विस है, और रिटायर भी ये 31 दिसंबर 2005 में आए हैं, तो दोस्तों एसीपी के ये क्राइटेरिया में आते हैं। इस वजह से ये एसीपी हवलदार की पेंशन लेंगे, हवलदार की इनको पेंशन मिल जाएगी। तो दोस्तों मैंने इनको डॉक्यूमेंट दे दी है, फॉर्म भी दे दिया है एसीपी का, उसके बेस पर ये रिकॉर्ड से कार्रवाई करेंगे और उसके बेस पर ये एसीपी हवलदार की पेंशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। ये चीज दोस्तों मैंने इनको समझा दी। अब दोस्तों मैं बताऊंगा आपको एक लेटर, और दोस्तों ये लेटर है नोशनल इंक्रीमेंट का। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो डिफेंस पेंशनर्स हैं जो 2006 के बाद आए हैं उनको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर वो जून में रिटायर हुए तो उनको जुलाई का मिलेगा, अगर वो दिसंबर में रिटायर हुए जनवरी का मिलेगा। ऐसे दोस्तों एक रैंक है, इनका रैंक है ऑनरी सूबेदार मेजर। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने एक लेटर लिखा है नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए। दोस्तों ये रेफरेंस दे रहे हैं 14 अक्टूबर 2024 के लेटर का, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था। हालांकि दोस्तों इन्होंने पूरा लेटर रिकॉर्ड के नाम लिख दिया है, रिकॉर्ड को ये लेटर लिख दिया है,
दोस्तों ये रिटायर हो गए थे वैसे 31 दिसंबर 2009 में, यानी 1 जनवरी 2010 का इनको इंक्रीमेंट नहीं मिला था और इनका जो इंक्रीमेंट ड्यू होता था वो जनवरी का होता था। और दोस्तों इनकी पीछे की 1 साल की सर्विस पूरी है, यानी 1 जनवरी 2009 से 31 दिसंबर 2009 तक की इन्होंने पूरी 1 साल की कंटिन्यू सर्विस करी है। तो इस वजह से ये एलिजिबल हो जाते हैं नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए। तो दोस्तों इसके बेस पर इनको 1 जनवरी 2010 का नोशनल इंक्रीमेंट मिल पाएगा, ये एलिजिबल है। दूसरे पैरा में दोस्तों इन्होंने रेफरेंस दिया है इस लेटर का, जो ड्यूपीटी का लेटर था नोशनल इंक्रीमेंट का 14 अक्टूबर का, इसका रेफरेंस दिया है। इसके बेस पर इन्होंने लिखा है कि इनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। दोस्तों जो हमारा डिपार्टमेंट है सिविल का, हम अपने पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट देंगे, बिल्कुल दोस्तों, और इसी लेटर के बेस पर देंगे। पेंशनर्स को कोर्ट केस करने की जरूरत नहीं है और इसका बेनिफिट हम देंगे 1 मई 2023 से। सिर्फ नोशनल इंक्रीमेंट देके सिर्फ पेंशन बढ़ाएंगे, कम्यूटेशन, ग्रेजुटी, लीव इनकैशमेंट नहीं बढ़ेगी, वो वैसे की वैसी रहेगी। सिर्फ नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा सिर्फ बेसिक पेंशन बढ़ाने के लिए किया जाएगा, नॉट अदर बेनिफिट। अदर बेनिफिट नहीं बढ़ेंगे उनके, जैसा कि इस लेटर में लिखा हुआ है। तो दोस्तों हमारा डिपार्टमेंट तो दे रहा है नोशनल इंक्रीमेंट। बाकी मैंने आपको बताया था कि आप इस लेटर को लेकर कार्रवाई कर सकते हैं। बाकी देखेंगे कि रिकॉर्ड क्या रिप्लाई देता है, वो आपको नोशनल इंक्रीमेंट देता है या नहीं देता। अगर साफ मना कर देता है कि इस लेटर के आधार पे आपको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, तो दोस्तों फिर आप कोर्ट केस करेंगे। कोर्ट केस के बल पर फिर आप नोशनल इंक्रीमेंट लेंगे। लेकिन दोस्तों जो हमारा डिपार्टमेंट है, जो हमारे पेंशनर्स है, हम उनको बिना कोर्ट केस करे ही नोशनल इंक्रीमेंट देंगे, वो भी इस लेटर के आधार पे। बस बेनिफिट 1 मई 2023 से देंगे। चाहे दोस्तों ये पेंशनर्स 2006 के बाद कभी भी आए हो, 2006 के बाद अगर आप आए हो, अगर आप कोर्ट केस करके नोशनल इंक्रीमेंट लेते हैं तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप कोर्ट केस नहीं भी करते तब भी आप इस लेटर को लेकर नोशनल इंक्रीमेंट ले सकते हैं। लेकिन आप कार्रवाई तो करें, पहले लेटर तो भेजें जैसे कि ये पेंशनर्स भेज रहे हैं। बाकी देखेंगे कि रिकॉर्ड क्या रिप्लाई देता है। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। तो दोस्तों ये सारे अथॉरिटी लेटर मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल के ग्रुप में डाल दिए। सारे अथॉरिटी लेटर, चाहे एसीपी हो, चाहे एमएससीपी का लेटर हो, चाहे नोशनल इंक्रीमेंट का लेटर हो, A to Z लेटर मैं पोस्ट करता रहता हूं हर एक दिन, कुछ कुछ टाइम बाद अपने व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल पे। तो आप वहां से जुड़ सकते हैं और जितने डॉक्यूमेंट है अथॉरिटी लेटर वो आप ले सकते हैं, जितने भी लेटर हो। तो दोस्तों उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहां जाकर आप जुड़ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से। तो दोस्तों जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा कंटिन्यू हर एक दिन रात में 8 बजे, वो आप जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों उसमें मैं पेंशनर्स की प्रॉब्लम ही लूंगा, उसका सोल्यूशन कैसे होगा, मतलब जो उसमें पेंशनर्स पूछेंगे उसका मैं आंसर दूंगा। तो दोस्तों आप जरूर देखिएगा वीडियो। तो दोस्तों बस यही जानकारी है जो मैं लेकर आया था। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।